अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। आज हमारा जो मौजू है वो है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ये तो आपने बहुत दफा सुना होगा, ये जुमला बहुत दफा आपने सुना होगा। थोड़ा सा तज्जिया हम करते हैं कि ये दोनों चीजें एक कैसे हैं। मसला ये है कि अगर आप बाजार में जाते हैं, आपको खाने पीने की चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल की हैं, अगर आप वहां देखते हैं कि वहां नाइंसाफी हो रही है, ओवर चार्जिंग हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं? कुछ तो वहां पे वो चीज लेनी तो है हमने, तो हम लेते हैं। कुछ बुड़बुड़ वहां पे करते हैं और कुछ घर में आके बीवी के सामने कि यहाँ कुछ पूछने वाला नहीं है, पता नहीं क्या ये हुक्मरान, पता नहीं कौन बैठ गया। ओ भाई, आप बात बीवी से कर रहे हो तो हुक्मरान को कैसे पता? जो एग्जेक्टिव है उसको कैसे पता कि आपको क्या तकलीफ है? मसला सिर्फ ये है कि आपको बात करना आता नहीं है। मेरा मकसद टकराव नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप तमीज और तमद्दुन के दायरे में रह के एक हद तक रह के अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे तो अब ये मामले ठीक होंगे। ऐसे तो अगर आप खामोश है सारे, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, पता नहीं आपको क्या खौफ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करते हैं, हम आइंदा इसको वोट नहीं देंगे। आप वोट क्यों नहीं देंगे? कोई भी हुक्मरान है, आप उसको वोट क्यों नहीं देंगे? उसने किया क्या है? आपने उसको बोला क्या है जो उसने किया नहीं है? अगर आप इतनी अवाम खामोशी से बैठी रहेगी तो हुक्मरान तो यही समझते हैं कि भाई सब ओके है, वरना ये अवाम हमें बताती। तो इसका मतलब है कि आपको बताना आता भी नहीं है और आप बताते हैं भी नहीं, और फिर आप एक ठाक से निकल के दूसरे ठाक के हाथ से जड़ जाते हैं। खुद एहतसाबी, हमारे यहां कौमी दौलत का जो चौकीदार होता है ना, एक उसको एहतसाब के अमल से गुजरना होता है, क्योंकि हम लोगों के टैक्सों का पैसा होता है वो, ये अवाम के टैक्सों का पैसा, और जो उसका रखवाला होता है उसको जवाब देना पड़ता है। अब हम जवाब की बात करते हैं तो लोग उसको पॉलिटिसाइज कर देते कि जनाब एक छोटे से जुर्म पे इन्होंने हमें इतना बड़ा सजा दे दी है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, आपने जरा ये सुननी है कि लड़की वाले एक रिश्ते की कहीं बात चल रही थी, तो लड़के वाले तो देख के आ गए थे। अब लड़की वालों ने कहा कि हम जाके देखते हैं और फिर बात पक्की करते हैं। लड़की वाले जब अगले घर में पहुंचे तो वहां जो वो मुतलका लड़का था पप्पू, वो प्याज खा रहा था। तो लड़की की मां ने कहा कि ये पप्पू प्याज खा रहा है। उसने कहा जी प्याज आमतौर पे तो खाता नहीं है, लेकिन आपने ये लफ्ज याद रखना है, ये जो प्याज खाता है इसी के ऊपर मैंने वाइंड अप भी करना है इसको। उन्होंने कहा जी प्याज ये आमतौर पे खाता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ये शराब पी ले तो इसलिए खाता है ताकि मुंह से बदबू ना आए। उसने कहा है ये पप्पू शराब भी पीता है? उसकी मां ने कहा नहीं, शराब रूटीन में नहीं पीता, कभी कभी ये होता है कि ये कभी मुजरा देखने किसी कोठे पे चला जाए ना तो थोड़ी सी वो पी लेता है। उसने कहा पप्पू कोठे पे भी जाता है? उसने कहा नहीं बहन, कोठे पे रूटीन में नहीं, तवातुर से नहीं जाता। कभी कभार ये होता है कि कभी डकैती करे, राजधानी करे, तो उसमें कुछ उसको माल थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो वो कोठे पे चक्कर लगा लेता है। उसने कहा वो डकैतियां भी करता है, वो राजधानियां भी करता है? उसने कहा बहन बात ये है, वो डकैतियां जरूर करता है, राजधानियां जरूर करता है, डाके जरूर मारता है, लेकिन पकड़ा नहीं गया, आज दिन तक पकड़ा नहीं गया। ये इसके अंदर एक खूबी है। उसने कहा बहन हमने आपके घर में रिश्ता नहीं करना, क्योंकि आपका बेटा प्याज खाता है। तो उसके पप्पू के घर वालों ने उठ के शोर मचाना शुरू कर दिया कि आप लोगों ने सिर्फ प्याज खाने पे हमें रिजेक्ट कर दिया। ये हाल है हमारी जनता का, हमारी इस अवाम का ये हाल है। आप
बड़े बड़े लीडर ट्वीट करते हैं जब या कोई पोस्ट शेयर करते हैं, उसके नीचे गालियां लिखी होती हैं, गंदी गालियां, मां बहन की गालियां। पहली बात तो ये मैं थोड़ी सी मैं यहां पे इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा कि गालियां हमेशा वही देते हैं या तज़हीक वही करते हैं, बदतमीजी वही करते हैं जिनके पास कहने को कुछ नहीं होता। वो एग्रेसिव होते हैं, उनको करना क्या है उनको पता नहीं होता, बस वो अपना जो घुटन है उसको कम करने के लिए वो दूसरों को गालियां देते हैं। उनके नजदीक ना किसी छोटे की तमीज है ना किसी बड़े की तमीज है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि अब लीडर बड़े बड़े जो हमारे जितने भी हैं, हमारे पाकिस्तान की बात हो रही है, उन सब के आप ट्वीट करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, नीचे कमेंट आप देख लें, तूफान है बदतमीजी, इतनी बदतमीजी के बंदा थंग रह जाता है कि यार इससे तो बेहतर यह है कि बंदा किसी मजार पे बैठ जाए मलंग बन के, कम से कम ये मां बहन तो एक नहीं होगी। अब सवाल यह है कि वो लोग खामोश क्यों हैं? वो इसलिए खामोश हैं कि उनको अपने किए का पता है। उन्होंने जो फसल बोई थी ना जहालत की, जो गवारपन की जो फसल बोई थी, वो फसल अब तैयार हो गई है। अब ये तो होगा, इस तरह के कामों में इस तरह तो होता है। आप अगर वो शऊर तकसीम करते तो लोग उनको उनकी इज्जत करते, उनको रिस्पेक्ट देते, लेकिन उन्होंने सीमेंट क्रश बजरी पे पैसा लगा दिया, उनके शऊर साहब चीजों को मलिया मेट करके क्रश में दफन कर दिया, तो फिर पीछे बच गई सरकशी, पीछे बच गई जहालत। आप कितने लोगों को पकड़ेंगे? साइबर क्राइम है और वो दूसरा पीटीए वाले या कोई भी है, अगर वो पकड़ना चाहे भी इन बदतमीज लोगों को, तो कितने लोगों को आप पकड़ोगे यार? 22 करोड़ लोग हैं, और इसमें जो 60% से ज्यादा आबादी, जो मेरा अपना अंदाजा है क्योंकि हम रोड मास्टर हैं, हमारा वास्ता पड़ता है, 60% से भी ज्यादा ये जो आपकी आबादी है ये जहालत में डूबी हुई है। अब इनका ये फॉल्ट नहीं है, इनका कसूर नहीं है, अब ये नहीं कह सकते ये कसूरवार है, इसलिए कि यहां पे तालीम का अखराजात बर्दाश्त करना किसी बंदे के पास का काम नहीं है। जैसे आप देख लें, अभी 5 महीने हो गए लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, बच्चे घर में बैठे हुए, लेकिन डंडे के जोर पे 20% फीस उसमें रियायत दी गई है। ये नहीं कहा गया कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं गए तो फिर फीस किसकी। अब बहुत सारे लोगों ने बच्चे अपने वहां से उठा लिए, मुख्तलिफ कामों में डाल दिए, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे, उनके ख्याल में ये था कि बच्चे जब स्कूल ही नहीं जा रहे तो फीस कहां से देंगे, लेकिन वो हुआ कुछ उल्ट हो गया। अब अगर बच्चों को भेजना है तो वहां फीस जो जमा हुई है 4-5 महीनों की, आपने वो जमा करवानी है। तो बात मेरा मकसद ये है कि आपने जब तक आप चाहेंगे नहीं ना, यहां पे कुछ ठीक होने वाला नहीं है। आप घर में आके बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, ये बातें आप सुन रहे हैं या फिर आपकी बीवी सुन रही है, आपके बच्चे सुन रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं सुन रहा है, वजीर आजम नहीं सुन रहा है। आपने ये बात वजीर आजम तक पहुंचानी है। वो किस तरह पहुंचानी है, वो आपने अपने दिमाग से सोचना है कि किस तरह, किस तमीज के साथ एक ऑनरेबल जिस तरह सीट होती है उसके मुताबिक आपने बात करके वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि नहीं, हमें ये इन चीजों से तकलीफ है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर वो ये सोचना शुरू करेंगे कि इतनी अवाम बोल रही है, हमें इसको ठीक करना चाहिए। अवाम तो कुछ बोल ही नहीं रही है। आप देखें जब कमेंट होते हैं, वो पहले मैंने आपको जिक्र किया कि उन कमेंट में लोगों को कितनी गालियां पड़ती है, बदतमीजी की इंतहा है। लेकिन क्या है, चूंकि उन हुक्मरानों ने उनकी एक माइंड सेट था कि अगर आप शऊर देंगे तो फिर ये सवाल करेंगे और हमें जवाब देना पड़ेगा। इनको जाहिल का जाहिल ही रहने दो, ताकि इनको समझ ही ना आए, हम बिरयानी के पैकेट रखें और ये टूट पड़े उसके ऊपर। ये उन्होंने किया, और ये अक्सर आप इलेक्शन के दिनों में आप तो शो देखते हैं। मेरा बात करने का मकसद नाज़रीन मोहतरम ये है कि हमने अपने तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, हम अपने तरीके से बात करनी है।
मोटिवेशनल लेक्चरर जितने भी हैं वो लोगों को मोटिवेशनल किस्म के लेक्चर देते हैं, लेकिन क्या है वो जो बैठे होते हैं सारे पढ़े लिखे लोग, सारे अमूमन ये पढ़े लिखे लोग, आपको वो सारे ऐसे मुंडी हिला रहे होते हैं, सारे ला रहे होते हैं, जैसा उनको सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन वो जो उन्होंने उस गैदरिंग में, उस महफिल में सुना, उसको एडजस्ट कहां पे करना है, इंप्लीमेंट कहां पे करना है, वो इन बेचारों को नहीं पता, क्योंकि सब बूटी की पैदावार है। क्यों? आपको तालीमी निजाम का पता है, आप जो मेरी तरफ देख रहे हो, सारे देख रहे हो, आप सबको पता है कि आपने कितनी नकल मारी है। तो जब इतनी नकल मार के आप किसी सीटों पे बैठोगे, सीट पे तो क्योंकि रूट परमिट तो आपके पास था ना, किसी रूट का, आप सीट पे तो बैठ गए हो, लेकिन अब उस रूट परमिट से अकल तो नहीं आती। मसला सिर्फ बात करने का मेरा ये है कि आपने इन चीजों को कंसीडर करना है मोहतरम, वरना ये निजाम ऐसे का ऐसा ही चलता रहेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।